हरिओम मेरे प्रिय मिथुन राशि के साथियों, अगले 30 दिनों तक होगा सूर्य का उच्च अवस्था में महासंग्राम आपके जीवन में। अगले 30 दिन सूर्य अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन में, सूर्य मेष राशि में उच्च। अब रुका हुआ काम चल पड़ेगा, जो सालों से अटका था अब पूरे होने के चांस हैं। जी हाँ, हरिओम साथियों, आपका हार्दिक अभिनंदन आपके अपने ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। और मैं हूँ आपकी एस्ट्रोलॉजर ऋतु, आपका स्वागत करती हूँ। जब ब्रह्मांड के राजा, ग्रहों के अधिपति सूर्यदेव अपनी ही सबसे शक्तिशाली अवस्था यानी मेष राशि में उच्च के होते हैं, तो भाग्य के द्वार खुलना निश्चित। शास्त्र कहते हैं कि सूर्य आत्मा का कारक है, और जब आत्मा बलवान होती है तो इंसान मिट्टी को भी छुए तो वह सोना बन जाती है। याद रखिएगा, सूर्य कभी ये नहीं दिखाता कि उसे कितनी दूर तक चमकना है, बस वह निस्वार्थ भाव से जलता रहता है और जग को रोशन करता है। आज का यह वीडियो उन मिथुन लगन के जातकों के लिए है जिनके जीवन में सफलता का नया सवेरा होने वाला है। क्या आप तैयार हैं अपनी किस्मत का सूरज उदय होते देखने के लिए पूरी वीडियो को लास्ट तक बनिए रहिएगा। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस गोचर का प्रभाव। देखिए, सूर्य अपने परम मित्र मंगल की मेष राशि अपनी उच्च राशि में है, तो आपके एकादश भाव में सूर्य दिग्बली होकर बैठे हैं। जी हाँ, आय और सामाजिक प्रतिष्ठा, इनकम और फेम अब मिलने वाला है। मिथुन लगन वालों के लिए सूर्य का यह गोचर आपके 11वें भाव लाभ भाव में हो रहा है। अगले 30 दिन लाभ भाव सबसे ज़्यादा शुभ है। यह समय आपके लिए गोल्डन पीरियड है। आपकी आय में वृद्धि होगी, बड़े लोगों से संपर्क बनेंगे जो भविष्य में आपके काम आएंगे। समाज में आपकी एक नई पहचान बनेगी और इच्छा पूर्ति और लक्ष्य, जी हाँ, जो सपने आपने लंबे समय से देख रखे थे उन्हें पूरा करने का बल सूर्यदेव आपको प्रदान करेंगे। यह समय आपके लिए आपके प्रयासों का फल मिलने का है। जितने भी आपने लक्ष्य तय किए थे, जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं, वो अब इस समय पूरी होने वाली हैं। बस आपको लगातार अपनी मेहनत को बनाए रखना है। बिना किसी विघ्न के आप अपने लक्ष्यों को प्राप्ति कर पाएंगे, लेकिन लगातार मेहनत और प्रयत्न से। सावधानी यही है कि अगले 30 दिनों तक शास्त्र कहते हैं कि अत्यधिक प्रकाश कभी कभी आंखों को चौंधिया देता है, यानी आप कहीं कंफ्यूज, भरम, चकाचौंध की दुनिया में फंसकर कहीं अपने लक्ष्यों से ना भटक जाए। तो यही है जहां पर एक तरफ हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, गोल्डन पीरियड मिल रहा है, तो वहीं पर हमें सावधानियां भी रखनी है। नकारात्मक पक्ष यह है कि इस समय अहंकार, स्वार्थ से बचे। आपकी अत्यधिक महत्वाकांक्षा आपको दूसरों से तुलना करने पर मजबूर कर सकती है, जिससे मानसिक तनाव पैदा होगा। भागदौड़ के कारण शारीरिक थकान संभव है, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपके लिए विशेष स्थिति, यदि आपकी कुंडली में सूर्य पहले से उच्च का है तो आपको अपार सफलता मिलेगी, लेकिन अहंकार भी उतना ही बढ़ेगा और संयम रखें। यदि सूर्य नीच का है तो यहाँ गोचर सुधार लाएगा, लेकिन फिर भी रिश्तों में दूरी और गलत निर्णय लेने से बचना होगा। सफलता का सिर्फ एक ही उपाय और मार्ग है। जी हाँ, सफलता तब स्थायी होती है जब उसे धर्म और अनुशासन का साथ मिल जाए। इस समय आपको अपने पक्ष में इस समय को करने के लिए ये उपाय जरूर करने चाहिए। सबसे पहले अपने पिता के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाएं। प्रत्येक दिन तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें। शत्रु पर विजय और आत्मविश्वास के लिए इस स्तोत्र का पाठ करें। आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ नहीं कर सकते तो सुन लीजिए। स्वार्थ और गलत संगति से खुद को कोसों दूर रखें। तो दोस्तों, सूर्य की यह ऊर्जा आपके जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार है, पर क्या आप अपने अहंकार को त्याग कर इस सफलता को संभालने के लिए तैयार हैं? अगर आपके संबंध आपके पिता से अच्छे हैं तो आपका सूर्य पॉजिटिव है आपकी कुंडली में, चाहे वो कहीं पर भी बैठा है। अगर उनके साथ आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, लड़ाई झगड़े नोकझोंक ज़्यादा होती है, विचारों का मेल नहीं होता है, तो आपका सूर्य आपके बर्थ चार्ट में भी कमज़ोर है और गोचर में भी। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और दूसरा अहम सवाल, अगर इस समय आपके कारोबार, आपकी जॉब छूट चुकी है, कारोबार बिल्कुल बंद पड़ चुका है, अगर ऐसी स्थिति जिन लोगों के साथ बनी है वो कमेंट सेक्शन में अपनी हाजिरी लगाकर जरूर बताएं। मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए। जय माता दी।